बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बिहार की सियासत में गर्मी बढ़ने वाली है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ सड़कों पर उतरेंगे। मतदाता अधिकार को मुद्दा बनाकर 23 जिलों में सियासी संदेश देंगे। ये खास रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन की बड़ी राजनीतिक कोशिश शुरू हो गई है। 17 अगस्त से बिहार के रोहतास जिले की सुरक्षित विधानसभा सीट चेनारी से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा में राहुल गांधी को बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी साथ मिलेगा। 1 सितंबर को पटना में यात्रा समाप्त होगी और इस यात्रा के जरिए इंडिया ब्लॉक के दल, खासकर कांग्रेस और आरजेडी 23 जिलों में जाकर लोगों को मतदाता अधिकारों के बारे में जागरूक करेंगे। ये यात्रा वोटर अधिकार यात्रा है के नाम से जाना जाता है। जिस तरह से बिहार में वोटरों को अधिकार इलेक्शन कमीशन द्वारा छीनी गई है, उनकी अधिकार देने की यह यात्रा है और आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में यह यात्रा लगभग 15 दिन की यात्रा ये कंप्लीट होगी। हमारा शुरुआत यात्रा के सासाराम से है, उसके बाद औरंगाबाद, और पूरी डिटेल शेड्यूल हम लोग जल्दी आप लोग के बीच में रखेंगे। हम लोग निकलेंगे, राहुल जी आएंगे, हम लोग साथ में जो है सड़कों पर बिहार में भ्रमण करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और भी जो इश्यूज हैं बिहार में, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, अपराध का, इन जैसे मसलों को हम लोग जनता के बीच ले जाएंगे। आखिर क्यों राहुल गांधी अपनी यात्रा की शुरुआत रोहतास जिले की सुरक्षित विधानसभा सीट चेनारी से कर रहे हैं? दरअसल बिहार में दलित वोट बैंक लगभग 20% है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा पासवान और रविदास समुदाय का है। एक समय में दलित कांग्रेस का मजबूत वोट बैंक हुआ करते थे, लेकिन 2005 के बाद नीतीश कुमार की सरकार की ओर से उनके लिए किए गए विकास कार्यों के चलते वो जेडीयू की ओर झुक गए। बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से 38 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। पिछले 3 दशकों में बिहार में कांग्रेस का ग्राफ लगातार नीचे गया है। पार्टी का वोट शेयर गिर रहा है, जिससे बिहार में कांग्रेस अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रही है। वहीं अब बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और अब वो आक्रामक रूप से SC/ST समुदाय तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इसी प्रयास के तहत कुछ महीने पहले कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर दलित नेता राजेश राम को जिम्मेदारी सौंपी। पार्टी ने दलित समुदाय से आने वाले सुशील पासी को बिहार का सह प्रभारी भी नियुक्त किया। इस साल फरवरी में कांग्रेस ने पहली बार प्रसिद्ध पासी नेता जगलाल चौधरी की 130वीं जयंती मनाई, जिसमें राहुल गांधी ने भी भाग लिया। वहीं दूसरी ओर बीजेपी राहुल गांधी की इस यात्रा को गंभीरता से नहीं ले रही, जबकि जेडीयू ने कड़े शब्दों में कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने का काम किया है, पहले इसके लिए वो माफी मांगे। अब राहुल गांधी खुद इतने नॉन सीरियस आदमी हैं कि उनकी बात को क्या सीरियसली लेना। कभी चुनाव आयोग पे सवाल उठा देते हैं, कभी भारत पे ही सवाल उठा देते हैं, और वो हर वो काम करते हैं जिससे देश को डिस्क्रेडिट किया जा सके। हर वो काम। लंदन जाते हैं तो वहां भारत की बुराई करने लग जाते हैं। कुछ नहीं होता है तो एक सवाल उठा देते हैं, चुनाव आयोग पे आरोप लगा देते हैं और कहा जाता है कि भाई आप इसको शपथ पत्र पे दीजिए, तो उन्हें शपथ पत्र समझ में नहीं आता है। राहुल गांधी से बड़ा नॉन सीरियस राजनीतिक व्यक्ति भारत में आज कोई नहीं है। राहुल गांधी अब खुद कांग्रेस और अपने सहयोगियों के लिए बहुत बड़े राजनीतिक बोझ बन गए। दरअसल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया, उन्हें चुनाव में हरवाने का काम किया, और बाबा साहब जब मंत्रिमंडल में थे तो कांग्रेस के कारण उन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। और यही वो कांग्रेस है जो मंडल कमीशन के रिपोर्ट को और काका कालेलकर आयोग के रिपोर्ट को दबा कर रखा। ये वही कांग्रेस के नेता है
जो 2011 में जनगणना तो हुई थी, लेकिन जातीय गणना भी हुआ था, लेकिन उसका प्रकाशन तक नहीं कर पाए, उसका खुलासा नहीं कर पाए, उनके आंकड़े जनता के सामने पेश नहीं किए। ये वही लोग हैं जो अनुसूचित जातियों जनजातियों के आरक्षण को 5% भी पूरा नहीं कर पाया, और आज घड़ियाली आंसू बहाने के लिए अनुसूचित जातियों जनजातियों के बीच में जाना चाहते हैं वोट के लिए। ऐसा उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा 17 तारीख को शुरू हो रही है, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी करते नजर आएंगे और उनका भरपूर साथ देने के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव सहित महागठबंधन के कई नेता इसमें शामिल होंगे। बिहार में लगभग दलितों की वोट बैंक जो है वो 20% के आसपास है, जिसमें सबसे ज्यादा पासवान और रविदास हैं। क्या महागठबंधन की वोट बैंक यात्रा दलितों की वोट बैंक में सेंधमारी कर पाएगी? यह आने वाला समय ही बताएगा। जनता टीवी के लिए पटना से मणिभूषण।